अस्सलाम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाजरीन, रमज़ान का ये बाबरकत महीना वाकई बाबरकत साबित हुआ है। 40,000 मुसलमान इस वक्त मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि हमास ने ऐलान किया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। रमज़ान की पहली तारीख को हम मस्जिद अक्सा पर वापस कब्ज़ा करेंगे। वो कब्ज़ा मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का बिल आखिर हो चुका है। एक तो ये खबर है नाज़रीन। दूसरा अहम और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि फ़लस्तीनी को मार मार के इसराइली फ़ौजी अब दिमागी मरीज़ बन चुके हुए हैं। और इस वक्त लेटेस्ट खबर ये आई है कि इसराइली फ़ौजी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। נפגעי נפש שמו קץ לחייהם בגלל שלא היה מענה. अपनी जान ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी भी आपको इसकी वीडियोस भी मौजूद है। बाय द वे मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। और आखिरी खबर जो है उससे मुझे परेशान कर दिया। आप यकीन कीजिए, मुझे लगता था कि मैं एक मुसलमान मुल्क में रहता हूँ। मुझे लगता था कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ कि चले अवाम के दिल में तो फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं, ऐसा नहीं है। अवाम के दिल में भले है, हुक्मरानों के दिल में नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्लेस पे आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं लहरा सकते। मुझे तो पता भी नहीं था। हमारे आइन में ऐसी कोई बात नहीं है, कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि जनाब कानून नहीं है, आप ऐसा कर नहीं सकते। आप ऐसा कानूनन कर सकते हैं, लेकिन आपको करने नहीं दिया जाएगा। आप फ़लस्तीन का झंडा लेके निकले, आपको पकड़ लिया जाएगा। एग्जैक्टली ये हुआ पीएसएल के मैच में। मेरे पास एक वीडियो है, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक पाकिस्तानी शहरी जो कि फ़लस्तीन से मोहब्बत करता था, वो क्रिकेट देखने आया, पीएसएल का मैच देख रहा था। इसके साथ साथ वो फ़लस्तीन के हक में नारे भी लगा रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट मैच खामोशी से देखा जाता है। क्रिकेट मैच में तो हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा सब होता है। तो उस दौरान लोग झंडे भी उठा के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अगर इंटरनेशनल मैच हो रहा हो तो होम ग्राउंड पे लोग, जो मुखालिफ टीम होती है, उसका झंडा उठा लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है इंडिया का झंडा भी लहराया गया। एक क्रिकेट शायक ने, क्रिकेट का शौकीन था, उसने इंडिया तक का झंडा लहराया, उसे कुछ ना कहा गया। लेकिन अगर आप क्रिकेट मैच के दौरान फलस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं, आपसे झंडा छीन लिया जाएगा या फिर आपको स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसका सबूत जो है ये वीडियो है। ये वीडियो देखिए। छोड़ो यार, क्या करना है। हाँ जी जनाब, ये वीडियो आपने देख ली। ये किस कदर खतरनाक वीडियो है। आप देखिए कि हमारे हमारे मुल्क के अंदर जो है इस वक्त फलस्तीन का नाम लेना इतने डर गए हैं। और आज की खबर ये है कि पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश की गई थी, एक कि वो करारदाद बेसिकली तो पीटीआई की तरफ से पेश की गई थी पंजाब असम्बली में, कि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कोशिश की है, तो इमरान खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक करारदाद पेश की गई। अब देखिए, इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम के खिलाफ जो नफरत है, जो मगरब में पाई जाती है, उसे कहते हैं इस्लामोफोबिया। आज की जो तारीख है, आज के दिन इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाया जाता है, यानी इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की जाती है। अब आप ये देखिए कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने यूएनओ में खड़ा होके उसने अमेरिका के सामने भी इस्लामोफोबिया पर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से जब उससे मुलाकात की, उसने इस्लामोफोबिया पे बात की। तो सियासी इख्तलाफ को भुलाकर इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहिए था ना। इमरान खान को खराज तहसीन पेश करना चाहिए था। इन्होंने नहीं, मंजूर नहीं होने दी करारदाद। अब पंजाब के अंदर आप अगर किसी स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, फलस्तीन का झंडा आप नहीं उठा सकते। मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं उठाने देते फलस्तीन का झंडा। खैर नाजरीन, आगे बढ़ते हुए इस वक्त मेरे पास एक वीडियो है जो कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है वो लगाई हुई है। उस वीडियो का मैं आपको एक अहवाल बताऊं नाजरीन, तो इसराइली फौजी फेसबुक पे लाइव आकर, ढके छुपे अंदाज से नहीं, और आपको ये भी बताऊंगा वो लाइव क्यों आते हैं। फेसबुक पे लाइव आते हैं और आके कहते हैं कि हम खुद की जान लेने लगे हैं, और पिस्तौल यहाँ पे रख के खुद को शूट कर लेते हैं। और उसकी वजह भी बताते हैं कि जो कुछ हमने फ़लस्तीन में किया, हमने बच्चों को, निहत्तों को मारा, हमारा ज़मीर हमें सोने नहीं देता, खुद को मार रहे हैं। ये मेरे साथ एक वीडियो है नाजरीन, जिसमें एक शख्स है अलोन सार।
وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے my dad tried to commit suicide more than 10 times. I can't sleep. I am living a nightmare. I have a video of my dad trying to kill himself inside a military base. اور وہ کہتا ہے کہ my friends asked me to connect to my Facebook to watch my dad killing himself on live streaming. ایک فوجی کا بچہ ہے جو کہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہے, میڈیا سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے, جو کہ ایک فوجی ہے, اس نے خود کو 10 دفعہ مارنے کی کوشش کی. میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ فیس بک آن کرو, تمہارا باپ اس وقت لائیو ہے فیس بک پہ اور خود کو اپنی کربٹی پہ اس سے بندوق رکھی ہوئی ہے. اور بے شمار ایسے فوجی ہیں جنہوں نے خود کو مارنے کی کوشش کی ہے. اور لائیو کیوں آتے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا لائیو فیس بک پہ کیوں آتے ہیں. وہ اس وجہ سے آتے ہیں ناظرین کہ یہ خود کو مار لیں گے. اسرائیلی پروپیگنڈا مشین بہت مضبوط ہے. اسرائیلی یہ نہیں وہ بتائیں گے, اسرائیلی حکومت یہ نہیں بتانے دے گی آپ کو کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ فلسطین پہ ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے, اس کو وہ کوئی اور رنگ دے دیں گے. جو اسرائیلی فوجیوں نے کیا طریقہ نکالا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری خودکشی کو وہ کوئی اور رنگ دیں, ہم اس خودکشی کو فیس بک پہ لائیو سٹریم کریں گے اور لائیو بتائیں گے کہ یہ خودکشی ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ اس قدر خطرناک معاملہ ناظرین. یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو میرا, اگر آپ اس پہ جائیں ناظرین تو وہاں پر آپ کو یہ ویڈیو ملے گی جو میں نے ابھی وہاں پہ پوسٹ کی ہوئی ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے ناظرین. اور آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ پہ جو مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے, 40,000 مسلمان نے, فلسطینی مسلمان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کل مسجد اقصیٰ کے اندر تراویح کی نماز ادا کی ہے. یہی مسجد اقصیٰ تھی جہاں سے لوگوں کو مار مار کے نکالا گیا. 2021 میں خاص طور پہ مسجد اقصیٰ میں باقاعدہ گرنیڈ پھینکے گئے تھے, لوگوں کو مارا گیا, قتل عام کیا گیا تھا. حماس نے اعلان کیا تھا کہ 40,000 کیا جتنے بھی فلسطینی مغربی کنارے, غزہ کے نہیں, جو ویسٹ بینک میں موجود فلسطینی ہیں, ان کو ہم کہیں گے کہ مارچ کریں مسجد اقصیٰ کی طرف. 2-3 دن پہلے بہت شدید جھڑپیں ہوئی ہیں مسجد اقصیٰ کے باہر. مسلمانوں نے وہاں پر نماز پڑھنے کی کوشش کی, ان کو مارا پیٹا گیا اسرائیلی آرمی نے, اسرائیلی فورسز نے. لیکن جب 40-50 ہزار لوگ نکل آئے تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو روک پاتے, جتنا بھی اسلحہ ان کے پاس ہے. لہٰذا مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ ریکلیم کیا ہے اور پورا رمضان وہ تراویح وہیں پر پڑھیں گے. یہ ایک اچھی خبر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپڈیٹڈ رہیں ان خبروں سے, چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے ناظرین. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.